अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, अगर कोई शख्स परेशान है कि उसका बेटा नहीं हो रहा है और सिर्फ उसकी बेटियां ही बेटियां हैं, तो अब वो परेशान ना हो, क्योंकि अब एक ऐसा अचूक वजीफ़ा सामने आ चुका है कि जो मतलब कि गारंटेड 100% गारंटी ली जा रही है कि हाँ ऐसा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इस बार पापा जानी ने कोई भी वजीफ़ा नहीं बताया, ना ही आज़ाद जमील साहब ने कोई वजीफ़ा बताया है। वजीफ़ा बताया है कि ख़ुद को मुफ्ती कहलाने वाले शख्स ने ये वजीफ़ा बताया है, और जिसके नाम पर बताया है उसे तो मुजद्दिद तस्लीम किया जाता है। एक बहुत बड़ा तबका उस शख्स को मुजद्दिद तस्लीम करता है, और वो शख्स ये दावा करता है अपने फतावे की रोशनी में, अपनी किताबों की रोशनी में, कि वही सबसे बड़ा आशिक़ रसूल है। और उस शख्स के मानने वाले भी यही क्लेम करते हैं कि इस शख्स से बड़ा आशिक़ रसूल तो इसके पैदाइश से लेकर अब तक कोई भी नहीं हुआ। अब उस जिसके लिए दावा है कि वो बहुत बड़ा आशिक़ रसूल है, उस शख्स ने एक ऐसा वजीफ़ा बताया है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ़ गुस्ताखी नज़र आ रही है, साफ़ गुस्ताखी। तो सबसे पहले वो वजीफ़ा क्या है, आप उस वजीफ़े को सुने। आला हजरत ने तो ये भी लिखा है कि जिसको लड़कियां पैदा हो रही हैं, बेटे की ख्वाहिश है, तो अपनी बीवी हामला हो तो उंगली से उसके पेट पर मोहम्मद लिख दे, मोहम्मद लिख दे, इंशाअल्लाह अल्लाह बेटा पैदा अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, आपने इस वजीफ़े को सुना। सलमान अज़हरी साहब का दिमाग ख़राब हो चुका है। सलमान अज़हरी साहब सेंस में नहीं है कि वो किस तरीक़े की बातें कर रहे हैं। अब इनमें से कोई भी सेंस में नहीं है, और जिस शख्स की तरफ ये मंसूब कर रहे हैं बात कि उस शख्स ने ऐसा कहा, उस शख्स ने अगर ऐसा कहा है तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है, सरहातन गुस्ताखी है। क्योंकि ये कहना कि अगर आपको बेटा चाहिए तो फिर आप हामिला औरत के पेट के ऊपर जो उंगली से मोहम्मद लिख दें, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के साथ ऐसा मजाक किया जा रहा है। वैसे तो ये जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात स्पेशली बरेलवी कहलाते हैं अपने आप को, वैसे तो इनका ज़रा सी बात पर खून खौल जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये कह दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये कह दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अब और जो ये इनके मुजद्दिद साहब जो कह कर गए हैं, इनके मुजद्दिद साहब जो लिख कर गए हैं, अब इनका खून नहीं खौलेगा इस बात पर कि एक ऐसी चीज़ वो लोगों को बता कर गए हैं कि जिसका कुरान और हदीस में कहीं से कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। अगर ये वजीफ़ा वैलिड है, अगर ये वजीफ़ा जायज़ है, तो आप मुझे बताएं कि किस सहाबी का अमल था इस वजीफ़े के ऊपर, या कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वजीफ़ा लोगों को तालीम फरमाया। आप लोग खामखा इलियास कादरी और आज़ाद जमील जैसे लोगों को लेकर रो रहे हैं। इनके तो मुजद्दिदों का ये हाल है, इनके मुजद्दिदों ने इस तरीक़े की बातें की हुई हैं। और फिर अगर मुजद्दिद साहब कर गए थे तो सलमान अज़हरी साहब को इसे ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए थी, आगे फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए थी। इस तरीक़े की बातें कौन करता है स्टेज के ऊपर? फिर इन्हीं की वीडियोज़ को उठाकर जो है वो एक्स मुस्लिम और जो भी एथिस्ट टाइप लोग हैं या इस्लाम दुश्मन लोग हैं, वो उन वीडियोस को आगे शेयर करते हैं, और फिर उस पर ऐसे ऐसे कमेंट बाजी होती है कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इन सवालों, ये जो बातें की जा रही हैं, इनका हम क्या जवाब दें। क्योंकि इन्हीं लोगों ने मजाक बनवाया है, यही लोग गुस्ताखियाँ करवाते हैं और कोई भी नहीं करवाता। ये जो खुद साख्ता आशिकों के इमाम बने बैठे हैं अहमद रज़ा खान साहब, क्या इन्हें गुस्ताखी इसमें नज़र नहीं आए कि ये क्या वजीफ़ा लोगों को बता रहे हैं? और ये जो इनके गली गली में मुफ्ती टहलते रहते हैं, इतना सा बच्चा लेकर जो मदरसे की पहली क्लास में है, उस बच्चे से लेकर जो 80 साल तक का शख्स है, वो सारे के सारे ख़ुद में मुफ्ती हैं। वो जो ज़रा सी बात पर देवबंदी अहले हदीस को गुस्ताख़ रसूल बताकर इस्लाम से बाहर निकालते रहते हैं, क्या उनका इस बात पर ख़ून नहीं खोल रहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के साथ ये क्या चीज़ें शामिल की जा रही हैं? वो कौन सी हदीस है जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वजीफ़ा बताया है? आप मुझे बताएं, सैयदना अबू बकर ने कब इस वजीफ़े पे अमल किया, या उमर फारूक आज़म ने, या मौला अली ने, या दीगर किसी भी सहाबी ने इस वजीफ़े के ऊपर कब अमल किया? या किसी भी सहाबी या नबी पाक की अज़वाज या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत, इनमें से किसने ये वजीफ़ा हमें तालीम फरमाया? किसी ने भी नहीं फरमाया। ये लोग इस तरीक़े की बातें कर रहे हैं और इन्हें इसमें गुस्ताखी भी नज़र नहीं आ रही, बल्कि लोग कमेंट सेक्शन में आकर इस इबारत को दिफा कर रहे हैं, इस बात का जो है वो डिफेंड कर रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए, हो सकता है कि ऐसा हो जाए, फला हो जाए, ढिमका हो जाए। अरे मेरे भाई, ज़रा सा समझो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती? और फिर ये जो ठेकेदार बने हुए हैं आशिक़ रसूल होने के, और इन्हीं के यहाँ से साबित होता है कि कौन मुसलमान है, कौन मुनाफिक है, कौन काफिर है, यही डिसाइड करते हैं। अब ज़रा ये
کہ اپنے مجدد صاحب کے اوپر فتویٰ لگائیں. کیا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کی ہے؟ اس بات کو کہہ کر مفتی سلمان اظہری صاحب پر بھی فتویٰ لگائیں کہ انہوں نے یہ بات منظر عام پر لا کر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام مبارک کی توہین نہیں کی ہے؟ اور اگر نہیں کی ہے تو آپ اس کی دلیل دیں کہ وہ دلیل کون سی ہے کہ کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو, کب صحابیوں نے یہ بات فرمائی ہو, وہ دلیل آپ ضرور دیں. امید ہے کہ بات سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.